जय गुरुदेव। तो अभी ज्ञान मंथन के पिछले चरणों में हम लोगों ने देखा कि सृष्टि के श्रेष्ठ सृजन स्वरूप मानव ने अपने कल्याण एवं सृष्टि के कल्याण हेतु अपनी परिस्थितियों के अनुकूल किस तरीके से अनेक धर्म संप्रदाय पंथ का निर्माण कर उसकी उपलब्धियों के लिए अग्रसर हैं, और उसमें कुछ कमियों के कारण कौन सी कमियां हैं जिनके कारण वह उपलब्धि नहीं हो रही है, उस पर चर्चा की। अब आगे हम देखेंगे कि जैसे कि विश्व में मानव समाज ने उस असीम परम ब्रह्म में ईश्वर तत्व सर्वशक्तिमान विश्व ब्रह्मांड संचालक की कृपा प्राप्ति हेतु अपनी सामायिक जलवायु प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल उसे मानव बुद्धि की सीमा के आधार पर उसके स्वरूप की कल्पना कर अनेक धर्म संप्रदाय पंथ के कार्यों क्षेत्रों को वैधानिक रूप दिया है, और हम उसके अनुकूल निरंतर प्रयासरत हैं। कुछ धार्मिक संप्रदायों पंथों ने भावों में विभिन्नता होने के कारण समर्पण हेतु विभिन्न आकार प्रकार की मूर्तियां प्रतिबिंब स्थापित किए हैं एवं उनकी आराधना पूजन गुणगान प्रशंसा सेवा भक्ति को उसके गुणों की प्राप्ति व आशीष प्राप्ति का साधन बनाया है एवं इस प्राप्ति के निरंतर प्रयासों को किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि इस परंपरा में जुटे विरले ही महापुरुषों को पूर्णत्व की प्राप्त होती है, इस तत्व की अनुभूति होती है। उसका प्रमुख कारण यही ज्ञात होता है कि इस परंपरा में हम उस असीम बल बुद्धि व चेतना को अपनी सीमित बल बुद्धि व चेतन शक्ति में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक स्थूल में अभौतिक अनंत अखंड बुद्धि को समाहित कर रहे हैं। अतः आवश्यक है कि बुद्धि के परे जाकर उसे प्राप्त करें। इन धार्मिक सांप्रदायिक व्यवस्थाओं में पूर्णत्व की प्राप्ति हेतु प्रकृति के कुछ सीमित जड़ तत्वों को साधन का जरिया माना गया है, साधना का जरिया माना गया है, और लक्ष्य प्राप्त करने के पूर्णत्व लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः इससे हमारे भाव में प्रकृति की भौतिकता की प्रधानता होती है। इसमें प्रकृति के क्षण भंगुर तत्व ही प्रमुख रूप से होते हैं जो कि भौतिक हैं, और भौतिक भाव में पूर्णता नहीं होती है, सर्वव्यापकता समष्टि का अभाव होता है, क्योंकि वह परिवर्तनशील क्षणभंगुर और अनिश्चितता से भरा हुआ होता है। इसलिए अपूर्ण मानव भाव अपूर्ण बुद्धि के प्रयास के फलस्वरूप अपूर्णता के दर्शन ज्ञान का अनुभव प्राप्त करता है। अतः पूर्णता प्राप्ति हेतु पूर्णता की क्रिया व पूर्णता का समर्पण भाव बुद्धि में निहित होना आवश्यक है। विशुद्ध चेतन मन बुद्धि में ही ईश तत्व पूर्णतः समाहित हो सकता है। समष्टि हेतु जिस प्रकार बूंद का वाष्प बन जाना आवश्यक है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि मन का भाव शून्य हो जाना आवश्यक है, क्योंकि शून्यता सहजता शांति में ही पूर्णता और सृजनशीलता होती है। मानव भाव में निर्मित आराध्य की प्रतिमा हमारी सीमित भाव कल्पना शक्ति पर आधारित है, जिसे हम प्रकृति के कुछ जड़ तत्वों में प्रतिरूपित करते हैं, जिसमें उन्हीं तत्वों का समावेश होता है। प्रतिमा में पूर्णत्व ब्रह्म तत्व ब्रह्मी चेतना का अभाव होता है। अतः आराधना में
अस्थिरता का प्रभाव व पूर्णता का अभाव या सीमितता के कारण अपूर्णता की अनुभूति होती है। उससे हमारी सीमित मन बुद्धि का सामंजस्य होने से वह काल्पनिक होती है एवं उस काल्पनिक बनावटीपन में हमारी चेतना के स्तर का भाव ही परावर्तित होता है, जो कि अस्थायी आनंद है। और इसी की गुणता में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत चित्त देखें तेती। तो भावना का महत्व होता है, और तो अपनी भावनाएं अगर हमें ईश्वर की पूर्णता के दर्शन करना है तो हमारे भाव शुद्ध और शांत आध्यात्मिक होना चाहिए, अभौतिक होना चाहिए। अतः कल्पना भाव की प्रतिमा में देवत्व पूर्णत्व का भाव जागृत करना आवश्यक है। इसलिए प्रतिमा में चैतन्यता देवत्व शक्ति भाव प्रभाव हेतु हमारे धर्मों में उसकी प्राण प्रतिष्ठा को आवश्यक माना जाता है। और प्राण प्रतिष्ठा कैसे होना चाहिए? तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें यह बहुत आवश्यक है कि प्राण प्रतिष्ठापक या ब्राह्मण या जो तत्व ज्ञानी वेदत्व का ज्ञान रखने वाला हो, उसकी चेतना विशुद्ध ब्रह्मी चेतना के स्तर की होना चाहिए, ताकि उसकी ब्रह्मी चेतना के स्तर के भाव मूर्ति से में विराजमान होकर और परावर्तित होने लगे। अन्यथा प्रतिमा से भक्त के भाव के स्तर पर ही देवत्व ऊर्जा संवहन क्रिया होगी। जिस तरीके से हमारी चेतना होगी वैसी ऊर्जा का उसके माध्यम से परिवर्तन होता, संवहन होता है, और वही प्रभाव व अनुभूति हमको साधक को होती है। अतः आवश्यक यह है कि हम अपनी चेतना को उसके उच्च स्तर में अंतर्मुखी क्रियाओं के माध्यम से जाएं एवं संपूर्णता की अनुभूति प्रतिमा के से प्रतिबंधित करें। वरना हम देखते हैं कि मानव सुसुप्त चेतन शक्ति के स्तर से भौतिक भाव संग प्रतिमाओं के सामने शीर्ष तो झुकाता है एवं भय स्वार्थ लालच के भाव के कारण चालाक भिक्षुक की मुद्रा में ईश्वर से सौदेबाजी करता है, और प्रबोल जो उसकी जो लालच वाली बुद्धि है, प्रलोभन वाली बुद्धि है, उसका प्रयोग कर ईश्वर से सौदेबाजी करता है और ईश्वर को छोटी सी भेंट का प्रलोभन देना चाहता है और अपनी जटिल समस्या जटिल प्रस्ताव को पूरा कराने का आश्वासन चाहता है। अतः ईश्वर के सामने भी मानव चालाकीपूर्ण व्यवहार करता है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ईश्वर नादान बालक समझकर हमें क्षमा कर देता है एवं सद्बुद्धि व कृपा ही ईश्वर करते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। परंतु मानव जीवन की उपलब्धि आपकी उच्च स्तरीय चेतना व रचनात्मक बुद्धि के स्तर से किए गए कर्मों के आधार पर होती है। अतः अति आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि को सृजनात्मक सात्विक और विकासवान बनाने के हेतु हमारे अनुकूल हमारी मानसिक शारीरिक सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं और स्नायु मंडल की जो हमारी संरचना है या भाव है, उसके आधार से हम अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, ध्यान है, योग है और प्राणायाम है, मंत्रों के माध्यम से जो परिवर्तन आता है, उनका चयन करके और निश्चित करके सही मार्ग पर जाएंगे, सही मार्ग पर अपनी साधना करेंगे, तो हमें यह संभावना पूरी हो जाती है कि ईश्वर तत्व या प्रकृति के नियमों का हमें सहयोग मिलेगा और हमारे सब कार्य सफल होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। आगे हम पुनः और भी जो विश्व में सामाजिक व्यवस्थाओं का जो सृजन हुआ है और उनके माध्यम से जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनके परिणाम कैसे क्यों आ रहे हैं और उसमें क्या शुद्धता होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो अवश्य सुनिएगा। जय गुरुदेव।